सभी साथियों का मेरा नमस्कार। आज एनएचएम की तरफ से सभी एम्प्लॉयज़ के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर तो पहले आ चुकी थी कि सभी एम्प्लॉयज़ के लिए 30 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। तो आज एनएचएम ने उसे लागू कर दिया है और सभी डिस्ट्रिक्ट में उसकी डिटेल मांगना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के ग्रुप इंश्योरेंस में कर्मचारियों के नॉमिनी की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में इस टाइप से एक आज लेटर भी जारी हुआ है रिगार्डिंग ग्रुप इंश्योरेंस ऑफ एनएचएम एम्प्लॉय। हमारे एनएचएम के अंदर लगभग 98,000 संविदा कर्मचारी हैं जिनका ग्रुप इंश्योरेंस एलआईसी के माध्यम से कराया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों की अधिकतम रुपये 30 लाख तक की बीमा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूर्ण की सुविधा अर्जित किया जाए। अब ये नॉमिनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, आपको अवगत कराना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्मिकों का टर्म लाइफ इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसी हेतु कार्मिकों की सूचना मानव संपदा पोर्टल से संदर्भित की जाएगी। अब इसका जो ये फॉर्म है ये एक पीडीएफ है, नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉय नॉमिनी डिटेल। ये कैसे फिल करनी है, जैसे कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो या मैं भी आपको इसमें लिंक के माध्यम से शेयर कर दूंगा। एम्प्लॉय बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये एम्प्लॉय की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नाम, EHRMS कोड, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन एंड प्रोग्राम। डेजिग्नेशन आपकी जो पोस्ट है और किस प्रोग्राम के अंतर्गत आप कर रहे थे। पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफिस और हेल्थ फैसिलिटी, आपके किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है और किस हेल्थ फैसिलिटी के अंतर्गत या किस ऑफिस के अंतर्गत आप आते हैं। फिर है अपॉइंटमेंट डेट, कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अपॉइंटमेंट आपको कब मिला था वो डेट आपको लिखनी है। एनुअल सैलरी, फाइनेंशियल 23-24 में ऑल इंक्रीमेंट लॉयल्टी बोनस लगने के बाद में 23-24 का जो मार्च या फरवरी का जो 23-24 का सत्र था उसमें आपको कितनी सैलरी ऑफर हो रही थी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब इसके बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट नॉमिनेशन डिटेल। तो आप एक या एक से ज़्यादा भी अपने नॉमिनी बना सकते हैं अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो सबसे पहला कॉलम है नॉमिनी नेम, आपको उसका नाम लिखना है। रिलेशन, उसके साथ में आपका क्या रिलेशन है, वाइफ है, फादर है, सन है या डॉटर है। उनके डीओबी, माइनर स्टेटस, वो माइनर में तो नहीं है, मतलब 18 साल से कम में तो नहीं है, अगर हैं तो वो लिखना है उसमें। नॉमिनेशन टाइप, नॉमिनेशन का टाइप क्या है उसमें। नॉमिनेशन परसेंटेज एज, नॉमिनेशन की एज क्या है उसमें। उनका एड्रेस, एड्रेस कंप्लीट विथ पिन कोड के साथ में लिखना है, कंप्लीट एड्रेस विथ डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड। नेक्स्ट मोबाइल नंबर लिखना है, उनका बैंक अकाउंट, बैंक नेम, ब्रांच नेम और आईएफएससी कोड। ये डिटेल आपको एकदम सही फिल करके और फॉर्म में अच्छे से फिल करनी है। फिर ये आए यहाँ पे एम्प्लॉय सिग्नेचर विद डेट, आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट लिखनी है। उसके बाद में डीपीएम के सिग्नेचर और स्टाम्प लगनी है। उसके बाद में अपने जो सीएमओ हैं उनके यहाँ पे स्टाम्प और मोहर लगनी है। उसके बाद में आपको ये फॉर्म आप या तो डायरेक्ट डीपीएमयू में भी सबमिट कर सकते हैं, डीपीएम साहब को, या अपने ब्लॉक पे भी आप बीपीएम, बीसीपीएम या जो भी आपके इसके लिए आपके एमओसी साहब ये जो भी कोई एक पर्टिकुलर बंदा बनाए उसके लिए आप उनके पास भी सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी अच्छी होगी। धन्यवाद।